देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। इसी बीच केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद प्रवासियों के लिए विशेष ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी गई है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि रेलवे इन मजदूरों से किराया वसूल कर रही है, जिसके बाद से राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर केवल और केवल राजनीति करने के आरोप लगाए। कटारिया ने प्रेस वार्ता करते हुए क्या क्या कहा, जानने के लिए देखिए पॉलिटॉक्स की है खास रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष कटारिया मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान कटारिया ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में प्रधानमंत्री मोदी ने मानवता को बचाने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, लेकिन सोनिया गांधी और अशोक गहलोत केवल राजनीति कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए कोरोना की इस लड़ाई में समय समय पर प्रभावी कदम उठाकर लोगों के जीवन की रक्षा की है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी तक सीमित संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के लिए कोरोना की इस लड़ाई में समय समय पर प्रभावी कदम उठाकर लोगों के जीवन की रक्षा की है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अभी तक सीमित संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जबकि दुनिया के विकसित और संपन्न देशों में हालात खराब हैं। कटारिया ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चैलेंज करके कहता हूं कि उन्होंने राज्य में राहत के कार्यों में जितना रुपया खर्च किया है वो सारा पैसा केंद्र सरकार द्वारा दिया हुआ है। उन्होंने अपनी सरकार के खजाने से 1 रुपया भी खर्च किया हो तो बता दे। प्रवासियों की घर वापसी को लेकर चलाई जा रही विशेष ट्रेन की टिकट का खर्च कांग्रेस द्वारा उठाने के सोनिया गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कटारिया ने कहा कि यात्रियों के भोजन और सफाई सहित कुल खर्च का 85% रेलवे वहन कर रही है, केवल 15% राज्य सरकार दे रही है। राजस्थान में भी घोषणा के बाद जो पहली ट्रेन 1 मई की रात को मजदूरों को लेकर गई थी, उसका 15% राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष में इकट्ठे हुए पैसे से दिया था। 1 मई के बाद मजदूरों को लेकर गई ट्रेन का पैसा भी इसी तरह दिया गया। तो फिर सोनिया गांधी किस बात की घोषणा कर रही है? ये केवल राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है। सोनिया गांधी इस माहौल में भी राजनीति कर भारत को इटली बनाने की कोशिश कर रही है। गुलाब चंद कटारिया ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों के वेतन से 1 दिन का वेतन काटने पर उसे अमानवीय कहा था। प्रदेश की गहलोत सरकार ने कर्मचारियों की 30% से 55% तक सैलरी रोक ली है, उसको क्या कहेंगे? वहीं सोमवार से प्रदेश में शुरू हुई शराब की बिक्री और शराब की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ को लेकर कटारिया ने कहा कि अगर अर्थव्यवस्था संभालने के लिए शराब की बिक्री जरूरी है तो सरकार को शराब की होम डिलीवरी पर विचार करना चाहिए। शराब की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ के चिंताजनक परिणाम हो सकते हैं। प्रदेश में अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस खत्म नहीं हुआ है। शराब की बिक्री के तरीके से लॉकडाउन फेल हो रहा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।